नगर निकाय चुनाव 2022 क्या हुआ तेरा वादा, जनता इस बार किसे बनाएगी अपनी सरकार, किसके सर होगा सरताज, जानेंगे हर वार्ड का पूरा हाल, देखिए सिर्फ मेट्रो न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी अपने चैनल के माध्यम से कि यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। उसके बाद जो है इस मामले में जो है राजद के पार्टी कार्यालय से एक नोटिस निकाला गया कि किसी भी दलीय चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ भी जो भी चुनाव है वो निर्दलीय हो रहा है। इसी को लेकर आनन फानन में जो है आज पीसी किया गया है और पप्पू खां के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें आज यहाँ पर घोषित किया गया है कि डिप्टी मेयर और मेयर के लिए कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हम इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर नौशादुन नबी उर्फ पप्पू खां जो पूर्व विधायक है उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है। पप्पू जी, किस तरह से यहाँ पर जो आज सबसे बड़ी शिकायत तो हमको आप ही से है। शिकायत ये है कि आपने एक न्यूज दे दिया, कि छज्जू मोहल्ला से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं नगर निगम महापौर में कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सूत्रों से पता चला। तो सबसे पहले तो चिट्ठी आपको हमने भेज दिया कि राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी का कोई नाम नहीं ले सकता है। एक चीज पप्पू जी, जब मैंने एक खबर चला उसके बाद चिट्ठी राजद कार्यालय से निकाला गया कि नगर निकाय चुनाव जो है दलीय आधार पर नहीं, निर्दलीय जो भी चुनाव हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम सूत्र जानना चाहेंगे कि बताइए कौन सूत्र था आपके पास कि जिस सूत्र के तहत आपने कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उस सूत्र हमको बताइए। हम तो प्रमाण दे रहे हैं, यह प्रमाण है मेरा कि पार्टी ने कहा है राष्ट्रीय जनता दल कि पार्टी से यह चुनाव नहीं है, यह चुनाव निर्दलीय है। तो जब पार्टी का नाम कोई कैसे बेच रहा है कि हम लालू जी के और नीतीश जी के और राहुल जी के कैंडिडेट हैं, चोर दरवाजा से आना चाहता है लोग। जब यहाँ पर तय है कि महागठबंधन नहीं, कोई पार्टी नहीं, निर्दलीय चुनाव होगा और जिसके कमर में ताकत है, जो समाज के बीच में रहता है, जो काम करता है, जो दुख सुख में आंसू पोंछता है समाज का, उसको जनता वोट देगी, मैंडेट उसको मिलेगा, जनादेश उसको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं तमाशा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी देखे हैं हजारों आदमी को रहते हुए? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों लोग बिहार शरीफ के 51 वार्ड के हर मोहल्ला के कोने कोने से आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। जनता आज क्या फैसला ले रही है? जनता फैसला ले चुकी है कि बिहार शरीफ में चूँकि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, लाखों में वोट है, 1,19,000, तो मुस्लिम समुदाय से चूँकि सीट अति पिछड़ा हो गया है, तो अंसारी बिरादरी अति पिछड़े में आते हैं। तो अंसारी बिरादरी से 22 के अंसारी बिरादरी के जो सरदार थे, शफी सरदार, उनके बेटा वसीम अंसारी को कैंडिडेट महापौर के लिए, और डिप्टी मेयर में जो पहले वार्ड काउंसलर थे पतवाना से जगेश्वर यादव जी, यादव समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी बहू, चूँकि जनरल सीट महिला सीट है, तो प्रमिला यादव जी को हम लोगों ने डिप्टी मेयर का उम्मीदवार, चूँकि सेकंड वोट यहाँ मुसलमान के बाद सबसे बड़ा वोट यहाँ 30,000 वोट यादव समाज का है, तो यादव समाज को हम लोगों ने डिप्टी मेयर में, अब मुस्लिम समुदाय को मेयर में हम लोगों ने चुना है, समाज ने चुना है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर 9 लोग जो हैं आपके समाज से जो हैं 9 लोग मेयर के लिए कैंडिडेट हैं, तो आखिर 9 लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? ये लोकतंत्र है सोनू बाबू, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पहली बार जब हम एमएलए हुए थे तो 2000 में मेरे खिलाफ 5 मुसलमान लड़ रहे थे और हिंदू समाज के लोग 5-10 गो लड़ रहे थे, लेकिन जब जनादेश आया तो 65,000 वोट से चुनाव हम जीते। मेरे लगा के 5 मुसलमान लड़ रहे थे। लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान नहीं होता है, कर्म की पूजा होती है। जो सही कर्म करेगा, जो समाज के दुख सुख में रहेगा, समाज का आंसू पोंछेगा, विकास का गंगा बहाएगा, उसको समाज चुनेगी, वोट देगी। आपने अभी लोगों से वादा किया है कि जैसे ही अगर चुनाव जीतकर हमारी जो आपके समर्थित उम्मीदवार जो हैं वो आएंगे तो प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन हो
या तो हाई स्कूल हो या तो मिडिल स्कूल हो, तो आपको यह भी जानकारी होगा कि नगर निगम का आय और व्यय क्या होगा, इस कैसे उसे बनाया जाएगा। समुंदर जब बहता है न तो रास्ता अपने ढूंढ लेता है, समुंदर को रास्ता बताना नहीं पड़ता है। हम जब एमएलए थे 5 बरस तो हर साल हमको 1 करोड़ मिलता था विकास के लिए, 5 बरस में 5 करोड़। लेकिन हमने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, और उस समय हमारी सरकार थी तो हमने बिहार शरीफ में 500 करोड़ रुपया ला करके विकास किया। 500 करोड़, 50 साल बनाम 5 साल, जो 50 साल में माननीय विधायकों ने नहीं किया, हमने 5 साल में किया। और जिस रोड से आप चल के आ रहे हैं, पीसीसी ढलाई का जो श्री गणेश हुआ, वो हमारे समय में हुआ। मतलब माना जाए कि अगर विकास में जहां पर स्मार्ट सिटी की जब बात आए, अगर फंड की कमी हुई तो आपके द्वारा कहीं न कहीं से उपाय किया जाएगा कि इसे बनाया ही जाए। फंड कैसे पैदा किया जाता है उसके चमाइन हम हैं, पैसा कैसे आएगा वो हम जानते हैं। तो आपने सुना कि पूर्व विधायक पप्पू खां ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत से आज जो उन्होंने जनता के सामने जो वादा किए हैं कि जब वो चुनाव उनके समर्पित उम्मीदवार जो हैं वो अगर जीत कर आते हैं नगर निगम में और मेयर और उप मेयर की कुर्सी पर उन्हें काबिज किया जाता है, तो उन्होंने जो भी वादा किया है उस वादा को निभाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट जब जीत कर आएगा तो सभी वार्ड में जो है कहीं पर मिडिल स्कूल तो कहीं पर हाई स्कूल, कहीं पर चिकित्सक सुविधा दी जाएगी। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता इस बार मेयर और डिप्टी मेयर किन्हें बनाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है कि कितने सालों में किसने क्या विकास किया है। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।